सुखदेव जी जा रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं महाराज क्षण भर को आपका पूजन करना है। परीक्षित ने पूजन किया, सुखदेव जी पूजन करके वहां से रवाना हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। थोड़ी देर तक तो भगवान सुखदेव जी का दर्शन हुआ, उसके बाद भगवान सुखदेव जी का दर्शन नहीं हुआ, चले गए। भगवान सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक राजा परीक्षित को दंश करने के लिए आया। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे जो सर्पदंश की चिकित्सा में बहुत जानकार आ रहे थे परीक्षित के पास, इसलिए बोले तक्षक डसेगा और मैं जीवित कर दूंगा। रास्ते में तक्षक मिल गया। महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित के पास। इसलिए जा रहे हो? बोले परीक्षित को जिंदा कर देंगे। आपको क्या मिलेगा? बोले राजा है, बहुत सा आपको धन दे देगा। तक्षक ने कहा धन मैं आपको दे दूं तो? बोले तुम दे दो तो हम यहीं से लौट जाएंगे। ऐसा ही हुआ, तक्षक ने धन दे दिया कश्यप नाम के ब्राह्मण को, वहां से चले गए। आज तक्षक आया और तक्षक ने आकर महाराज परीक्षित को दंश किया। एक महात्मा का बड़ा सुंदर भाव भाई हमें बहुत बढ़िया लगा। महात्मा ने कहा कि 7 दिन तक कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित भगवत कथा के इतने प्रेमी हो गए थे, इतने प्रेमी हो गए थे, जिस क्षण भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाना बंद किया, परीक्षित के प्राण तो उसी समय निकल गए थे, उसी समय कथा के वियोग में निकल गए थे। अरे तक्षक ने तो आकर उनके 5 भौतिक शरीर को दंश किया और दंश करते ही उनका शरीर धू-धू करके जलने लगा, सर्वत्र जय घोष होने लगा। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित के बड़े बेटे ने जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में समझाया गया, संतों ने आकर समझाया बेटा जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। जो इस जीवन रूपी रेलगाड़ी में बैठा है उसको किसी न किसी स्टेशन पर उतरना ही उतरना है। रास्ते में चलते चलते जैसे दूसरे यात्री बैठे रहते हैं, उनसे मिलन, उनसे परिचय, कभी कभी लंबी यात्रा हो तो बगल वाले यात्रियों से इतना परिचय हो जाता है कि फिर उनको बिछुड़ने में भी कष्ट होता है। बोले हम सब ऐसी ही जीवन रूपी रेल में सब बैठे हुए हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल। अरे जो इस गाड़ी में चढ़ा है एक न एक दिन उसको उतरना पड़ा। समझाया, समझ में आ गया। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मार्कंडेय जी ने वर्णन किया। मार्कंडेय जी ने क्या किया? भगवान की तपस्या की। छोटे से बालक है, माँ बाप ने संस्कार दिया है और उस संस्कार के कारण कोई भी मिलता है सबको प्रणाम करते हैं। माँ बाप का ऐसा संस्कार है। भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मार्कंडेय जी से तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। वरदान मांगा, मैं प्रभु मैं आपकी प्रलय का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने प्रलय का दर्शन कराया। मार्कंडेय जी को एक वट वृक्ष के पत्ते पर ठाकुर जी के बाल के दर्शन हो गए। ये सब दर्शन करने के बाद प्रसन्न हो गए। भागवत जी के अंत में वर्णन आया है, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जैसे समस्त त्रिदेवों में भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। विषय अनुक्रमणिका का वर्णन है। जैसे वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, 335 अध्याय है। इसमें भक्तों की कथा भी है और भगवान की कथा भी है। भक्तों की कथा के, भगवान की कथा के श्रोता होते हैं भक्त और भक्तों की कथा के श्रोता होते हैं भगवान। इसमें दोनों की कथा का वर्णन है, भक्तों की कथा का वर्णन भी है और भगवान की कथा का वर्णन भी है।
कल हमने आपसे कहा था कि आपको एक विशेष झांकी का दर्शन कराएंगे, ठाकुर जी ने चाहा। प्रयास है आप सब उस झांकी का दर्शन करेंगे। हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो और हाथ जोड़कर भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक सब बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुःख शमनः, ऐसे श्री ठाकुर जी के चरणों में हम सब सर्वत्र प्रणाम करते हैं। भागवत जी की पूर्णता हुई, सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ। हमारे आप सबके बीच में 7 दिन से ये एक मधुर ठाकुर जी की लीला का ये संवाद भागवत जी के माध्यम से चल रहा है। हम सब एक निवेदन आप सब लोगों से करते हैं, सबसे अंत में वक्ता को श्रोताओं की कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। आप सब पधारे, 7 दिन से कथा सुनाने में बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत आनंद मिला। आप जैसे रसिक श्रोता हो तो सुनाते ही रहो। जो कुछ भी 7 दिन में कुछ भी कोई सूत्र 1, 2, 3, 4 जो भी सूत्र पकड़ में आ जाए उसको कसकर गांठ बांध लेना और जीवन में उसको थोड़ा सा व्यवहार में लाने की कोशिश करना। राम कथा को सुनने के लिए आदेश हुआ है, लेकिन भागवत जी की कथा को सुनने के लिए नहीं कहा संतों ने। पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा को पीने के लिए कहा है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भागवता, इस कथा को पीने के लिए कहा है। पीने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब तो हो सकता है इधर से सुना और इधर चला गया। पीने का मतलब क्या है? हमने कर्णरंध्र से पिया, मुख से नहीं पिया, कर्णरंध्र से पिया और पी करके पीने वाली चीज जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक वो पिया हुआ नहीं माना जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको 7 दिन में जो कहा वो सबको आचरण में लाओ, लाना संभव भी नहीं है। घर जाकर हमको याद भी उतना नहीं रहेगा। किसी ने कोई उल्टा सीधा कह दिया हो कभी, हाँ मैंने 5 वर्ष पहले मुझसे ऐसा कहा था, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, वो बात 5 वर्ष तक याद रहती है। और कथा 7 दिन में क्या सुनी है ये कल तक याद रहे तो बहुत समझना। इसीलिए थोड़ा सावधान कर रहे हैं। जो बात, जो सूत्र एक 7 दिन के 7 सूत्र भी पकड़ लिए, जीवन का आनंद हो गया। हेलो हाय कहना बंद करो, भगवान नाम में प्रीति करो, सबके अंदर श्री ठाकुर जी के दर्शन, मन से सबको प्रणाम करो। सत्संग में रुचि, कथा में रुचि जागृत हो जाए। हमारे घर में ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बन जाए। घर में भोग लगे तो ठाकुर जी को पहले पधरा में ठाकुर जी को भोग रखें, फिर हम स्वीकार करें। अरे घर के लोग प्रातःकाल जगे, जगने के बाद अखबार लेने से पहले, लोग जगने के बाद अखबार ही पकड़ा जाता है, लेकिन अखबार लेने से पहले अपने घर के ठाकुर जी को जमीन में सिर रखकर प्रणाम करना। हाँ, ये सूत्र है लेने के। घर में कोई घंटी बजावे, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं क्या बतावे, जीने के नीचे जो जगह है ना फालतू वाली, उसमें भी बैठने को तैयार है। लेकिन एक काम कर देना,
कोई घंटी बजावे, कौन बेल बजावे और वो पूछे कि घर का मालिक कौन है, तुम कौन हो, तो वहाँ ये मत कह देना मैं मालिक हूँ, बोले मैं तो सेवक हूँ, मेरा इस घर का मालिक तो सीढ़ियों के नीचे बैठा है, ऐसा उसको बोल देना। ठाकुर जी इतने राजी हो जाएंगे, इतनी राजी हो जाएंगे कि बोले तुम्हारे घर के ऊपर कहीं से भी ढूंढ करके सुख के बादल होंगे, उन सुख के बादलों की वर्षा ठाकुर जी तुम्हारे घर के ऊपर करवा देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हमारा नहीं है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, एक व्यक्ति कहता है ये भी मेरा, ये भी मेरा, एक व्यक्ति कहता है ये भी तेरा, ये भी तेरा, और एक व्यक्ति कह रहा है न मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, न हमारा है न तुम्हारा है, ये तो सब। ये याद रखना, भगवान व्यासवती के नाते बैठे हुए के नाते श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप सबको मीठे लगने लग जाएं, भगवान सबको प्यारे लगने लग जाएं, आप सभी जीवन में हर प्रकार से मंगल का दर्शन करें, अमंगल आपके निकट नहीं आवे, ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना है। हर प्रकार से परिवार में, व्यवहार में सुमति जागृत हो जाए और श्री ठाकुर जी के प्रति आप सबकी भूख बढ़ जाए, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव को प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी सुनाया है हमारा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक शब्द भी हमारा नहीं था। हाँ कोई दोष दिखा हो, हम झोली फैला करके आपसे मांगते हैं, हमें कथा सुनाने के बदले हमारा वो दोष ही दक्षिणा में हमें दे जाना, और कुछ नहीं देना, बस वो दोष हमें दे जाना। और ठाकुर जी ऐसे ही कृपा करते रहे और दे करके जाओ, एक चीज दे जाना, दोनों हाथ उठाकर हमको आशीर्वाद सब दे जाना, बोले ठाकुर जी हमको भी मीठे और प्यारे लगने लग जाएं, ये सब आशीर्वाद। सीधे हाथ उठाकर देव आशीर्वाद, कंजूसी मत करो। ये ब्राह्मण देवता भी सब हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दे, हम तो बालक हैं आप, तो ठाकुर जी हमको भी मीठे और प्यारे लग जाए, आप भी आशीर्वाद दे। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, तो कहलवाने का उद्देश्य हमारा एक अलग है। बोले ठाकुर जी कभी कभी अपनी बात टाल देते हैं, अपने भक्तों की बात नहीं टालते हैं। आपने हाथ उठा कर कह दिया आप भक्त हो, तो ठाकुर जी की ताकत नहीं है कि इस बात को टाल सके। जो कुछ भी सुनाया है आपको सही बता रहे हैं, कहीं से आया और कहीं बांटने की कोशिश की, अपना नहीं। चंद्रमा से पूछा, बड़ी सुंदर सुंदर किरणें हैं तेरी, शीतलता दूसरों को देता है, ये तेरे अंदर गुण कैसे आया? चंद्रमा ने कहा, बोले भले ही मैं सूर्य से लेता हूँ, मैं किसी से लेता हूँ तब देता हूँ, इसलिए मुझ में अकड़ नहीं है। अरे अकड़ कब होती है? जब अपना समझ करके किसी को दिया जाता है। चंद्रमा दूसरे का समझ करके किसी से ले रहा है और किसी को दे रहा है। ये जो कुछ भी है सब संतों की प्रसादी है। कोशिश है कि हमने सुना है एक जानवर होता है जो नहाने के बाद बहुत सारी धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। आप जानते हो उसका नाम? बताओ, जानते हो? बताओ मुझे। होता है, गधा को कह लो, सूकर को कह लो और किसी को कह लो, नहाने के बाद बहुत सारी मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। ध्यान रखना, हाथी कहो, कुछ भी कह लो, आदमी के अलावा कुछ भी कह लो चलेगा। सत्संग और कथा रूपी गंगा में नहा लिए हो 7 दिन, सत्संग और कथा की गंगा में 7 दिन से स्नान कर रहे हो। अब वो दुनिया वाली कीचड़ मिट्टी अपने ऊपर मत डालना। कहीं अब हम कथा सुनकर के कुछ देवतुल्य स्थिति में बन गए हैं, उस मिट्टी को डालोगे तो लोग हमको कहेंगे देखो लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा सुनी इन्होंने, और देखो राम राम करते हैं, दुकान को कम खोलते हैं। व्यवहार में, आचरण में लाया, समझाने की कोशिश करना। थोड़ा सा कीर्तन और एक किशोरी जी का पद, जब तक ये व्यास पूजा की यजमान परिवार वाले कर लो आप लोग 2, 5, 7 मिनट, उसके बाद आपको उस
दिव्य झांकी का दर्शन कराएंगे। हाँ, हमारे लक्ष्मी नारायण परिवार की ओर से पहले नहीं करवाते। हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ बैठे हैं, कितनी प्रशंसा करें यहाँ की, हमारे पास तो शब्द नहीं है। महिला मंडल को ले, व्यवस्था मंडल को ले, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो महाराज लक्ष्मी नारायण मंदिर को तो भूलने का सवाल ही नहीं। हमको भी ठाकुर जी ने पिछले साल, 1 साल हो गए, 1 साल पहले यहाँ बुलाया, वो बैठे हैं पीछे, इसी माध्यम से यहाँ आ गए। भागवती की कथा भी हो गई और अभी 1 साल में तीसरी कथा हो गई है और 2 महीने 2.5 महीने के बाद फिर कथा हो रही है 28 अक्टूबर से। याद रखना आप सब। जनवरी में जगन्नाथपुरी चलने का कार्यक्रम है। जगन्नाथपुरी की कथा का आयोजन है जनवरी के महीने में। 23 जनवरी को यहाँ से जाएंगे। हाँ, यजमान परिवार का ये सब स्वागत कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर से। ये पूरा मंडल, ये हमारी बहन जी, बहुत सुंदर इनका भाव, सबका हृदय पर ही आगे हुआ। आप पधारो सब। पहले भागवत पूजन करने से पहले ठाकुर जी चाहते हैं कि आपकी जो सेवा पूजा हो, आपको बहुत सुंदर सब जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें यजमान परिवार का। ऐसा सुंदर आयोजन सभी आप पांचों मंडल भी पधारे। बोलो राधे राधे। भैया सुन भैया, अगर आप ये मत समझ लेना कि पूर्णाहुति हो गई, अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है। अभी ऐसा विलक्षण आनंद लाल दोनों पधार रहे हैं वृंदावन धाम से और बड़ा दिव्य आनंद। पंडित शिवचंद्र जी महाराज मंदिर के व्यास मंच को सुशोभित किए हमारे पंडित योगेश जी, और इतने भव्य आयोजन के साक्षात आप सभी भागवत प्रेमी। कोई भी शुभ कार्य अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। शर्मा परिवार को, हमारे भैया श्री राजेंद्र जी को, गिरजा शंकर जी को, शायद मेरे बहुत करीबी रहे पंडित रेवा शंकर जी,
और श्री देवी शंकर जी ने शायद वहाँ से ही आशीर्वाद दी, प्रेरणा दी। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को देखता हूँ। मैं पार्क में नियमित जाता था। इतने बड़े अवसर होते हुए राजेंद्र जी अपने पिताजी को सहारा लेकर जब पार्क में ले जाते थे और ले जाते थे, जी चाहता था कि इनके चरणों की छूकर नई आशीष ले लूं। आज वही ये भागवत करा रहे हैं। मेरे लिए ये एक बहुत ही गौरव और गर्व की समान है। एक बार मैं वृंदावन गया। पागल बाबा पूरे भारत में मशहूर रहे। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा स्मारक बनाया और हम एक बार कुछ लोगों के साथ उनके दर्शनों को गए तो जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा बाबा ठीक नहीं है, दर्शन नहीं देंगे। बाबा जहाँ बैठते थे एक छोटा सा रोशनदान था, वहाँ से वो देखते रहते थे कौन आता है कौन जाता है, भले ही भी वो ठीक ना हो, पर हम उन्हें अनुग्रह कर रहे हैं, वो हमारा अनुग्रह स्वीकार नहीं कर रहे थे। बाबा जी तुरंत ही अपने स्थान से उठे और उन्होंने अपने उस अधिकारी को इशारा किया कि वापस आ जाओ, और बाबा जी ठीक ना होते हुए भी बड़ी मुश्किल से चलकर आ गए और हमने उनका आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा, 2 लाइनों के शब्दों में आप सुनेंगे तो आश्चर्य रह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखो दुनिया में बहुत भगवान, जितनी जगह जाओ नए भगवान, पर यदि कोई सजीव भगवान है जो आपके हृदय में सदा प्रेरणा देगा, वो है आपका माँ बाप। बस माँ बाप की सेवा करो, उन्हें भगवान मानो, और जिनके माँ बाप भी नहीं हो वो अपने बड़े भाई को मान ले। बस यही सीख थी जो आज तक मैं भूलता नहीं हूँ। भागवत का रस हर कोई कर नहीं सकता। ईश्वर की जिन पर कृपा होती है वो ही उन्हें आदेश